अस्सलामुअलैकुम। SVEO पीरा फ़ेज़ 1 में जो लॉ का पेपर हुआ था उसका रिज़ल्ट आ चुका है। सबसे पहले तो बहुत सारी मुबारकबाद जिनका फ़ेज़ 1 क्लियर हुआ है। अब बहुत ज़्यादा मेहनत करें, कंपटीशन अभी भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। ज़ाहिर है इतने लोग पास हुए हैं, जीके का पेपर होगा और फिर आपका एसए का पेपर भी होगा। कुछ सवालात स्टूडेंट्स की तरफ से रिसीव हुए हैं, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। पहला सवाल तो ये है कि अब जीके और एसए का पेपर किन लोगों का होगा। तो उसका जवाब ये है कि जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20,416 लोग जिन्होंने पास किया, इन सब का जीके का पेपर भी होगा और एसए का पेपर भी होगा। और जब दोनों पेपर सब लोगों के होंगे तो फिर मेरिट किस तरह से बनेगा, ज़ाहिर सी बात है। तो मेरिट ज़ाहिर है पहली तो मार्किंग के अंदर उन्होंने एक बैरियर और लगा दिया है कि पेपर सबका होगा। ये ज़रा देखिए, इसको समझिए ज़रा। ये जो लिखा हुआ है कि उन लोगों की आंसर शीट्स जो ऐसे की हैं मार्क होंगी जिनका जीके का पेपर पास होगा। यानी फ़ेज़ 1 को उन्होंने दो बैरियर के साथ डिवाइड कर दिया। पहले उन्होंने लॉ का पेपर ले लिया जिसका ये पास है, अब उसका जीके और एसए का पेपर होगा। साथ में बता दिया कि जिसका एसए का पेपर हम लेंगे, जीके का भी लेंगे। चेक एसए का उन लोगों का होगा जिनका जीके पास होगा, जिनका जीके फेल होगा उनका हमने ऐसे चेक ही नहीं करना। बिल्कुल तहसीलदार के एग्ज़ाम में जो फार्मूला यूज़ हुआ था ये वही फार्मूला है कि वहाँ पे उन्होंने कहा था कि लॉ का पेपर जिसका पास होगा हम उसका जीके का उसका हम एसए का चेक करेंगे। यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि जिसका जीके का पास होगा उसका हम एसए का चेक करेंगे। समझ के बात। अब नेक्स्ट बात यह है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो ज़ाहिर है अब जब उन्होंने जीके के साथ मशरूत कर दिया है तो अब 2 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह आप इसके ऊपर कोई अपडेट सुन लेंगे। अपडेट तो खैर हो सकता है 1 हफ्ते के बाद ही आ जाए, लेकिन आप 2 से 3 हफ्ते के अंदर इस एग्ज़ाम की मुकम्मल तौर पे तैयारी रखें। उसके बाद आ जाता है कि जो फेल लोग हैं या पास लोग हैं इनके नंबरों का कैसे पता चलेगा। तो देखें, इस लॉ के पेपर में जो लोग फेल हैं उनका डीएमसी 1 से 2 दिन में जारी हो सकता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है। और जो जीके में फेल होगा अगले फेज़ में जाके खुदा न खास्ता उसका भी बाद में इशू हो जाएगा। लेकिन जो लोग इसमें पास हैं या जीके में भी पास हैं फिर ऐसे में भी पास होंगे, उनका रिज़ल्ट एंड पे जारी होगा। जो लोग पास होते हैं उनका रिज़ल्ट एंड पे जारी होता है। जो लोग फेल होते हैं और जिस स्टेप पे फेल होते हैं उसी स्टेप पे उनका रिज़ल्ट दे दिया जाता है। ठीक है। और अब आखिरी सवाल यह है कि क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का। तो क्राइटेरिया बहुत सादा पहले भी बता दिया गया था कि जिस तरह आम 1 पेपर में हम देखते हैं कि 1 और 5 की रेशो में लोगों को जो है वो बुलाया जाता है, तो यहाँ पे 101 सीट है। जो लोग टॉप करेंगे, फॉर एग्जांपल जिनका लॉ का पेपर हुआ है इसमें पास हैं, फिर जीके भी पास है, फिर ऐसे भी पास है, तो तीनों पेपर्स के मिला के जो नंबर होंगे उसमें बिलफर्ज अगर 1000 बंदा पास हो जाता है तीनों फेजेस में या 5000 बंदा पास हो जाता है, जितने भी होंगे उनमें टॉप के जो है ना 101 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 505 बनता है। तो 505 जो टॉपर होंगे तीनों पेपर्स में पास, ठीक है, उन लोगों को 50% एग्रीगेट के लिहाज से 50% एग्रीगेट भी होगा तीनों के लिहाज से, और 1 से 5 रेशो के लिहाज से उनको जो है वो बुलाया जाएगा। ये 4 सवाल ज़्यादा रिसीव हो रहे थे जिनको मैंने आंसर कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कीजिए, हम उसका जवाब देंगे।